डिजिटल अरेस्ट, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि शायद ये कोई तकनीकी या कानूनी मामला है, लेकिन असल में ये ठगी का एक नया तरीका बन गया है जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इसी जाल का शिकार बनी 58 साल की आगरा के एक हाई स्कूल की टीचर। इनका नाम मालती वर्मा था। आगरा की मालती शाहगंज जलबतिया में रहती थी। मालती 12 साल से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही थी, मगर 30 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे मालती को एक व्हाट्सएप कॉल आया। उस वक्त मालती स्कूल में थी। नंबर पर पुलिस की वर्दी में फोटो लगी थी। हेलो, आप मालती वर्मा बोल रही हैं? बोलिए। आपकी बेटी थाने में है। होटल में छापा पड़ा था, सेक्स रैकेट में पकड़ा है। ये क्या कह रहे हैं? आप शरीफ लोग लगते हैं, अभी लिखा पढ़त नहीं की है। देखिए, आपकी इज्जत है। जी। एक काम करिए, 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दीजिए। अभी FIR नहीं हुई है, आपकी लड़की को छोड़ देंगे। मुझे गूगल पे करना नहीं आता। वो सब मुझे नहीं पता। 15 मिनट में मेरे नंबर पर पैसे आने चाहिए, नहीं तो छापे का जो वीडियो है आपकी लड़की का वो वायरल कर देंगे, फिर खुद समझना। इसके बाद सिर्फ 8 मिनट में साइबर ठग ने मालती को 10 बार व्हाट्सएप कॉल किया। साइबर ठग ने 4 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। इसके बाद मालती ने अपने बेटे दीपांशु को फोन किया। तुम 1 लाख रुपए अरेंज कर दो, एक नंबर भेज रही हूँ, उस पर ट्रांसफर कर दो। इतना क्यों घबरा रही हो, क्या हुआ? मेरे पास पुलिस वालों का कॉल था। उसने बताया कि तुम्हारी बहन को एक होटल से पकड़ा है गलत काम करते हुए। मैं और कुछ नहीं बता सकती हूँ। मुझे नंबर भेज दो, मैं बात करता हूँ, पैसा भी ट्रांसफ़र करता हूँ। मम्मी ने तुरंत मुझे क्या कहते हैं फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मुझे नंबर दो। मम्मी ने मुझे नंबर दिया। नंबर जैसे ही मैंने देखा वो +92 से था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। लेकिन एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी, तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। और मैंने उन्हें समझाया, फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन पे बहन से भी बात करी, बहन भी अपने कॉलेज में थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। दीपांशु ने मालती को तो फोन करके कह दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, मगर घबराई हुई मालती इस फोन कॉल से उबर नहीं पाई। उनकी तबीयत बिगड़ती गई। वो किसी तरह घर तो पहुंची, मगर एक फोन कॉल ने उनके दिल दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ दिया। फिर तकरीबन मम्मी अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद घर पर आई। घर पे आते ही और रास्ते में भी उनकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, और जैसे ही वो अपने घर पर आई, आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई, और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। चंद मिनटों में मालती की दुनिया खत्म हो गई। मालती इस कदर घबरा गई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। 30 सितंबर का ये मामला 3 अक्टूबर को तब सामने आया जब बेटे ने FIR लिखवाई। पुलिस साइबर ठग के नंबर की जांच कर रही है। यूपी में डिजिटल अरेस्ट में मौत का ये पहला मामला था, लेकिन ऐसे डिजिटल अरेस्ट के मामले कई बार सामने आए। 1 महीने के अंदर हुए कुछ मामले आपको बताते हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैनात लोको पायलट मुंशीराम को 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा। रिहाई के बदले आरोपियों ने 50,000 रुपए भी जमा करा लिए। लखनऊ की रिटायर्ड प्रोफेसर को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। खाते से 54 लाख से ज्यादा पैसे हड़प लिए। डिजिटल तांत्रिक ने लखनऊ के शेयर कारोबारी को काले जादू का डर दिखाकर 65 लाख रुपए की ठगी कर ली। लोहिया संस्थान की डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट पर रखा। साइबर जालसाजों ने हजारों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। शराब कंपनी में तैनात महिला अधिकारी को 3 दिन तक फोन पर डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने 75 लाख रुपए की ठगी की। ये सभी ऐसे मामले हैं जिनमें साइबर ठग अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। इन सभी लोगों ने डर कर ठगों की बात मान ली और अपने खाते खाली करवा लिए। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। केवल जागरूकता और सतर्कता से ही इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सकता है। ऐसे ठगों के नए नए तरीकों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना होगा। याद रखें, ठगी की हर योजना तभी सफल होती है जब हम उसमें फंसते हैं।
इसलिए हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों से बचें और डिजिटल सुरक्षा को अच्छी तरह से समझ लें। साइबर अपराधों से लड़ाई में आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।